हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम रोलीज थ्योरम में पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में मैंने पार्ट 1 कवर कर दिया है। पार्ट 2 में मैंने आपको क्वेश्चंस कराना है और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने समझाया था कि आपको कैसे रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करना होता है। तो ये सारी वीडियोस अगर बहुत डिटेल में देखना हो तो इसके पहले का जो वीडियो था वो आप डिटेल में देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम कहें तो अगर पार्ट फर्स्ट की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, मैंने इसको तीन आपको फंडामेंटल चीजें बताई थी कि पहली बात तो अगर कोई फंक्शन रोलीज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड पार्ट क्या होना चाहिए, किसी भी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की जा चुकी है। ठीक है, तो ये किसी भी रोलीज थ्योरम, किसी फंक्शन को रोलीज थ्योरम के लिए प्रूफ करने के लिए मैंडेटरी कंडीशन है, जो मैंने इसके पहले के वीडियोस में काफी डिटेल में बात कर ली है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इन द इंटरवल क्लोज इंटीग्रल टू फोर। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तीन चीजों को एकदम सीरियल वाइज सॉल्व करना होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर बात किया जाए, सबसे पहले तो क्या करोगे, फंक्शन जो गिवन पहले उसको देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। अब चेक कैसे करोगे, हमको टू और फोर गिवन है क्लोज ब्रैकेट में। अगर इसको, अगर इसमें दो या चार किसी को रखा जाए, दो को पहले रखोगे क्या, टू का स्क्वायर करोगे तो फोर, और टू सिक्स जा 12, और एट फोर 12। इसको सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा। जीरो इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो मतलब ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं फोर रखता हूँ, फोर रखूंगा तो फोर फोर 16 एंड सिक्स फोर 24 और प्लस एट, सॉल्व करोगे तब भी जीरो आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये भी एक रियल नंबर। तो मतलब ये जो फंक्शन है एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये बात तो पहली चीज तो हमने प्रूव कर ली। ठीक, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट पे अब हमें डिफरेंशियबल है या नहीं चेक करना होता है। डिफरेंशियबल चेक करना है। देखिए, फंक्शन में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। डिफरेंशियबल चेक करना है कि डिफरेंशियबल है या नहीं। तो डिफरेंशियबल चेक करने के लिए पहले फंक्शन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, इतना गिवन है। तो इसके लिए आप पहले बार एफ डैश एक्स फाइंड आउट करिए। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे टू एक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, एट तो जीरो हो जाएगा। अब हमें ओपन इंटरवल में टू कमा फोर गिवन है। इन दोनों के बीच में हम टू को नहीं ले सकते हैं और फोर को नहीं ले सकते, इन दोनों के बीच से कोई एक वैल्यू पकड़ सकते हैं। सपोज कर लिया हमने थ्री ले लिया। ठीक, अगर आप थ्री यहाँ पे पुट करो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स, ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। जीरो का मतलब क्या है, डेट इज ऑल्सो ए रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशियबल है। ये क्या है, डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूअस फंक्शन ही चेक कर लिया, डिफरेंशियबल चेक कर लिया। ये दो पार्ट तो हमने कवर कर लिया। तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट होता है हमारा जो फंक्शन की वैल्यूज गिवन है, जो एक्चुअल में जो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस, ये गिवन है। और जो आपको एक्चुअल में इंटरवल गिवन है, एक्चुअल में इंटरवल क्या गिवन है, टू कॉमा फोर, ये क्लोज इंटरवल गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टू फाइंड आउट करेंगे। अगर एफ ऑफ टू आप फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू इतना जाएगा, टू टू जा फोर और सिक्स टू 12, फोर माइनस 12 प्लस एट, ये वैल्यू क्या आई, जीरो। अब क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या, एफ ऑफ फोर। एफ ऑफ फोर फाइंड आउट करोगे तो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट में हमको एक्स की वैल्यू फोर रखनी है। तो फोर का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू फोर प्लस एट, फोर फोर जा 16 माइनस सिक्स फोर जा 24 प्लस एट। जब सॉल्व करोगे 24 माइनस 24, ये क्या आ गया, जीरो। मतलब क्या,
एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू है, एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है, आपस में क्या है, बराबर है। ये तीसरा पार्ट हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर लिया। मतलब क्या, तीनों चीजें वेरीफाइड है, मतलब क्या है ये, इससे हमने प्रूफ कर दिया इस जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 गिवन है, इस पे रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल है। ये बात कंफर्म हो गई। तो इस वीडियो से मैंने ये आपको सिखाने की कोशिश की कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। देखो जब क्लोज इंटरवल की जब बात करते हो तो आप 2 और 4 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है ना। जो अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा 2 और 4 गिवन है, यहाँ पे भी 2 और 4 गिवन है, जब ये आप क्लोज इंटरवल जब आप ओपन इंटरवल लोगे ना तो 2 और 4 के बीच कोई एक वैल्यू पकड़ोगे आप। यहाँ पे 2 और 4 नहीं कंसीडर कर सकते, हमने यहाँ पे 3 ले लिया। तो ऐसी चीजें होती हैं, यहाँ पे 2 और 4 दोनों आप कंसीडर करना है। तो इसके लिए जब ओपन इंटरवल आप यूज करते हो तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो फंक्शन को एक बार, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते हो, आप इसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि वो रियल नंबर दे रहा है कि नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या फिर कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, एक याद रखिएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है फंक्शन, कैसे आप पता लगाओ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये चीज कैसे पता लगेगा, अगर वो रियल नंबर दे रहा है तो भाई ओके कॉन्टिन्यूअस है। अगर उसने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया, ए प्लस आई बी का जो फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका रियल नंबर नहीं है, तो आप क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर इसने हमें कह दिया कोई इमेजिनरी नंबर इसने दे दिया, इमेजिनरी नंबर दे दिया जिस, ठीक है, तो तब ये क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूस एक्चुअल में कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, या फिर कोई ऐसा नंबर आ गया जिसको आप सॉल्व नहीं करोगे, या फिर इन्फिनिटी कोई वैल्यू अगर आ गई जो एक्चुअल में डिफाइन ही नहीं होता है, तब भी क्या बोलोगे, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना हो तो ऑब्वियस ये बात है, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशियबिलिटी का चेक करना होगा तो एक बार आप क्या करोगे, इसको एक बार फंक्शन को, जो फंक्शन गिवन रहता है उसको क्या करोगे, इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो ओपन ब्रैकेट में जो वैल्यूज गिवन रहती है उन दोनों के बीच के उसके उससे बाद की और इसके पहले की वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू यहाँ से पकड़ उठा के लेके यहाँ पे पुट कर लेंगे। अगर रियल नंबर आता है तो वो डिफरेंशिएबल है, और रियल नंबर अगर नहीं आता तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, यहाँ भी याद रखिएगा बात। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको पता रहनी चाहिए। और जबकि लास्ट का थर्ड वाला पॉइंट तो इट्स वेरी इजी, डायरेक्ट जो फंक्शन गिवन रहता है उसमें जो वैल्यूज डोमेन वाली रहती है, आप डायरेक्टली पुट करके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तब कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, नहीं इक्वल है तो नहीं सेटिस्फाइड करेगा, तो रोलिस थ्योरम को वेरीफाइड नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।